मेरे ग्रैंडफादर ने आज़ादी के बाद काम की शुरुआत करी थी। वहाँ से हमारा रेडी लगती थी। 99 में मैंने काम को ज्वाइन करा था। फिर उसके बाद हमने 2008 में पीतमपुरा पश्चिम विहार गुड़गांव सेक्टर 46 में हमने ओपनिंग करी। एक साइकिल पर फूड बिजनेस शुरू करने से लेकर दिल्ली के आइकॉनिक छोले भटूरे आउटलेट बनने तक का सफर। मैं यहाँ पर छोले भटूरे खाने शायद 13 साल से आ रही हूँ। सैटरडे संडेज को वीकेंड्स पे ब्रेकफास्ट में यही आते हैं। इनका जो प्यार होता है ना उस छोले भटूरे के अंदर, आई थिंक इट्स सुपर्ब। स्टोरीज फ्रॉम भारत के इस एपिसोड में आज हम जानेंगे ऑल अबाउट द लेगेसी ऑफ द वेरी फेमस सीताराम दिवानचंद। Namaste everyone, I am Duchin, your host and guide on this journey into the world of food entrepreneurs where we celebrate their spirit of leaving a mark on the food landscape of our country. Right now, we are at their Pitampura outlet in Delhi. तो आइए चलते हैं and uncover the inspiring tale of Sitaram Divanchand with the third generation owner himself. इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद हजारों लोगों की तरह सीताराम और उनके दोस्त दीवानचंद भी माइग्रेशन के बाद लाहौर से दिल्ली आए। मेरे ग्रैंडफादर ने आज़ादी के बाद काम की शुरुआत करी थी। यहाँ पुरानी दिल्ली के स्ट्रीट फूड कार्ट्स पे लोगों की भीड़ देखकर सीताराम काफ़ी हैरान हुए। शायद इसी वक्त उन्हें एहसास हुआ कि इस नए देश और नए शहर में बिना किसी सहारे नई शुरुआत कैसे की जाए। बस फिर क्या, इसके बाद वो अपनी खुद की साइकिल रेडी को शुरू करने के लिए एक जगह की खोज में लग गए और एक दिन वो जगह उन्हें मिली दिल्ली के पहाड़गंज में। उस समय पहाड़गंज काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह थी जहाँ पर देश भर से ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स और होलसेल मर्चेंट्स आते थे। अब यहाँ पर सीताराम ने एक काफ़ी पॉपुलर लाहौरी डिश को रिक्रिएट करके अपने फूड बिजनेस की शुरुआत की। छोले और पनीर स्टफ्ड भटूरे, अचार और चटनी के साथ। और सरप्राइजिंगली काफ़ी कम समय में ये छोटा सा स्टॉल दिल्ली के लोगों को अपनी ओर खींच लाया। बहुत सी फैमिलीज इनके छोले भटूरे की प्लेट के लिए इस स्टॉल की लंबी लंबी लाइनों में लगने लगे। ऐसे हुई दिल्ली के बेस्ट छोले भटूरे सीताराम दिवानचंद की शुरुआत। रेडी से फिर हमने स्टॉल लगाए एम्पिरियल सिनेमा के पास। फिर 1970 के आसपास हमने वहाँ पे शॉप ली पहाड़गंज में। 99 में मैंने काम को ज्वाइन करा था। फिर उसके बाद हमने 2008 में पीतमपुरा आउटलेट की ओपनिंग करी। फिर उसके बाद पश्चिम विहार नेक्स्ट गुड़गांव सेक्टर 46 में हमने ओपनिंग करी। ये कस्टमर का प्यार है, कस्टमर का विश्वास है। हमने पूरी क्वालिटी पे फोकस करा है। हमने स्वाद को पूरा बनाए रखने के लिए पूरा अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। मसाले खुद हम पिसवाते हैं अपने। 3 जनरेशन हम भी हो गए, साथ में कस्टमर की भी 3 4 जनरेशन हो चुकी है आज की डेट में। तो वही स्वाद आगे बना हुआ है। दादा बेटा परदादा वो भी अपने पोता पोती को बताते हैं कि यहीं पे स्वाद, और उनको भी वही स्वाद जो पहले खाते थे वही आज भी मिलता है। शुरुआत जहाँ से मतलब करी थी कि उसी स्वाद को पूरा देने की कोशिश करें कस्टमर को। दादाजी ने शुरुआत करी थी तो वो पहले आज़ादी के बाद की बात थी। उसमें पहले पत्तल में होता था। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आई, मेरे फादर सुदर्शन कोहली, तो उन्होंने पैकेजिंग शुरू करी कि जिससे कि पहले टोकरियों में भटूरे जाते थे, डब्बे में बाल्टियों में छोले जाते थे, जिससे कि कस्टमर को आराम मिले, ले जाने में कन्वीनियंट रहे कि इतनी क्वांटिटी लेके जा रहे हैं तो उनको दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लास्टिक कंटेनर लाए जिससे कि कस्टमर को कम क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी ले जाने में दिक्कत ना आए। नई जैसे जनरेशन चेंज होती जा रही है, नया सोच आती जा रही है, कुछ ना कुछ नया हम करते जा रहे हैं जिसके अनुसार कस्टमर को भी कन्वीनियंट सहूलत मिलती जाए कि आराम से वो डिलीवरी मंगा सके। फूड इंडस्ट्री देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन इसको मेंटेन बनाए रखना 24 आवर्स 365 दिन एक नया चैलेंज है। क्योंकि इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि ड्यूटी जरूर इतनी है, लेकिन हर समय पूरा विजिबिलिटी, हर समय मेंटली पूरा अलर्ट रहना पड़ता है। कच्चा काम है, खाने की आइटम है, पूरा ध्यान, साफ़ सफाई का ध्यान, मसाले पूरे ताज़े हों, क्वालिटी पूरी फ्रेश जाए, इस चीज़ का बड़ा एक नया चैलेंज है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Sitaram Divanchand's journey reminds us that hard work, dedication and authenticity are the key ingredients for success. So don't let go of your passion and let your unique self shine bright. I'll see you in the next episode of Stories from Bharat with another brand, another story.